पाकिस्तान के हर हमले का जवाब तालिबान ने मुंह तोड़ तरीके से दिया है। अफगानिस्तान पर किए गए हर हमले का जवाब तालिबान ने पाकिस्तान को दिया। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि फिलहाल दोनों देशों ने आपसी सहमति से 48 घंटे के लिए सीज फायर की बात मान ली। एक खबर के मुताबिक ये सीज फायर भारत के समय के मुताबिक आज शाम 6:30 बजे से लागू भी हो चुका है। बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस बात की गुहार लगाई थी कि दोनों देश बातचीत के जरिए इस मुद्दे का समाधान निकालने की कोशिश करें। एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी को तालिबान लड़ा के सबक सिखा रहे थे, दूसरी तरफ तालिबानी विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर है और इस यात्रा के दौरान एक ऐसा सनसनीखेज दावा भारत को लेकर किया गया है जिससे पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली है। ऐसा दावा किया गया है कि तालिबान अब भारत के साथ मिलकर अपनी रक्षा साझेदारी का विस्तार करेगा और उसे पूरी दुनिया देखेगी। पाकिस्तान जो तालिबान और अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है वो भी खौफ में आ जाएगा। भारत को गीदड़ भपकी देने वाले पाकिस्तान के पैरों से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल AMU.TV की तरफ से यह दावा किया गया है कि भारत ने कथित तौर पर तालिबान के रक्षा मंत्रालय को सैन्य उपकरण देने और बगराम एयरबेस, काबुल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और यहां तक कि कंधार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर निष्क्रिय पड़े एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से एक्टिव करने में मदद करने का भरोसा दिया है। आपको बता दें बगराम और काबुल एयरबेस पर पहले से ही एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन ये सब निष्क्रिय पड़े, जिसे भारत ने एक्टिव करने में मदद देने का ऑफर दिया। हालांकि दैनिक जागरण इस खबर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन अगर ये सच है तो इसका मतलब ये होगा कि अफगानिस्तान के पास अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा और पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि पहले ही तालिबानी विदेश मंत्री के भारत की यात्रा पर आने से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अमेरिका तक को ये संदेश गया कि भारत और तालिबान के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं। जिस तरह तालिबानी विदेश मंत्री मुत्तकी ने भारत को व्यापार और तमाम समझौतों के लिए अफगानिस्तान में आने का निमंत्रण दिया है, उससे ट्रंप को सबसे ज्यादा मिर्ची लग रही है, क्योंकि ये वो ट्रंप है जो बार बार तालिबान से चेतावनी मिलने के बाद भी मुनीर और शहबाज को खाने पर बुला लेते हैं। पिछले दिनों जब ट्रंप की तरफ से तालिबान को ये चेतावनी दी गई कि बगराम एयरबेस को वो अमेरिका को सौंप दे, उस वक्त भी तालिबान ने कड़े शब्दों में इस बात को कह दिया था कि इस तरह की धमकियां नहीं चलेंगी। अगर डिप्लोमेटिक तरीके से किसी भी देश को बात करनी है तो वो आ सकता है, वर्दी में किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ये खबर सच होती है कि भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम को फिर से चालू करने का ऑफर तालिबान को दिया है, तो पाकिस्तान के लिए अब अफगानिस्तान पर हवाई हमले करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स पर भी काफी ज्यादा असर पड़ेगा और न सिर्फ ये पाकिस्तान बल्कि सीधे सीधे अमेरिका को भी एक चेतावनी होगी।